Statement 1, if the three forces F1, F2 and F3 are represented by the three sides of a triangle and F1 plus F2 equal to minus F3 लिख रखा है। एक काम करो, माइनस F3 को उधर लेके जाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू तीन फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या रहा है? जीरो। इसका मतलब कंकरेंट फोर्सेज है। कंकरेंट फोर्सेज कौन से होते हैं? जिनका रिजल्टेंट जीरो होता है, चाहे चार हो, चाहे पाँच हो, चाहे छः हो, जिनका रिजल्टेंट जीरो हो जाए उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कंकरेंट फोर्सेज। और एक और बात है, अगर इनका रिजल्टेंट जीरो है तो इक्विलिब्रियम में रहेगी बॉडी। ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही है कि किसी बॉडी पे इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो बॉडी रेस्ट में रहेगी। आप ये समझो, अभी तो रेस्ट में रहेगी, उसके ऊपर जितने मर्जी फोर्सेज लग रहे हो वो बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, क्योंकि उन फोर्सेज का रिजल्टेंट क्या रहा है? जीरो। ये कह रहा है कि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। बिल्कुल सही बात है। अगर तीन ही फोर्स लग रहे हैं और ये कंडीशन बैटरी, ये बैटरी है मतलब ये वाली बैटरी है, मतलब इनका सम जीरो है तीनों का, तो रिजल्टेंट जीरो, तो कंकरेंट फोर्सेज हो गया। और ये जो ना कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है ये वाली, ये स्टेटमेंट 1 समझ आ गई आपको? पीछे वाले भाई लोग समझ में आ गया क्या? अच्छा, ए ट्रायंगल मेड अप ऑफ द थ्री फोर्सेज F1, F2 एंड F3 एज इट्स साइड टेकन इन द सेम ऑर्डर तो सेटिस्फाई द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या सुना आप? ये बात बिल्कुल सही कैसे हुई? देखो सुना आप, एक वेक्टर F1, ये वाला वेक्टर क्या है? F2, ठीक है, और ये वाला वेक्टर F3। ये कह रहा है कि तीन वेक्टर हैं, ये तीनों वेक्टर ऑर्डर में है। देखो ऑर्डर में हेड टेल हेड टेल हेड टेल बन रहे हैं ना, और ट्रायंगल बना रहे हैं। तीन वेक्टर हैं, तीनों ऑर्डर में है, तीनों ऑर्डर में है और ट्रायंगल बना रहे हैं, क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट हमेशा जीरो ही होता है। कैसे होता है जीरो? देखो आप इनको एक ही जगह ले आओ आप, ये बॉडी है, F1 इधर लगा, F1 इधर लगा, F2 इधर लगा, F2 इधर लगा, ये F3 इधर लगा, ये F3 है, F3 इधर लगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, उस रिजल्टेंट को ये कैंसिल आउट कर देगा। क्या कह रहे हो? ये चाहे अनइक्वल हो तीनों, ये तीनों चाहे अनइक्वल हो, लेकिन फिर भी, और ये चाहे एंगल कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जैसे ये रूल होता है, ठीक है ना, कि अगर तीन वेक्टर्स हो, यही तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर तीन वेक्टर्स हो और तीनों एक ही ऑर्डर में हो, ठीक है ना, तो और तीनों एक ही ऑर्डर में ट्रायंगल क्लोज लूप बना रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? हमेशा ही जीरो। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे एक बात मैंने ये भी बताई थी, कहीं आप इसको अलग अलग देखो, F1 ये F2 है, मैंने ये कहा था कि ये ऑर्डर में है दोनों, हेड टेल कट्टे, लेकिन एक फ्री हेड है और एक फ्री टेल है और एक फ्री हेड है। इनको मिलाने पर इनका क्या आएगा? इनका रिजल्टेंट आएगा। इनको मिलाने पर एक नया वेक्टर बना देता हूँ मैं, ये वाला वेक्टर क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट। ये तीसरा वेक्टर नहीं है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, और तीसरा वेक्टर हमारा ये है, तो ये और ये तो इक्विवेलेंट अपोजिट है एक दूसरे के, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इस तरीके से। लेकिन मैंने एक F3 इस तरीके से बना दिया, तो दोनों कैंसिल आउट करके एक प्रकार से इन दोनों का रिजल्टेंट और ये F3। यार सीधी सी बात है, एक अच्छा चार हो, चाहे पाँच हो, छः वेक्टर हो, सारे अगर ऑर्डर में है और क्लोज लूप बना रहे हैं तो रिजल्टेंट जीरो होता है। देखो तीन वेक्टर होंगे और तीनों क्लोज लूप में है और ऑर्डर के अंदर हैं, तो ये तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक होता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें चाहे तीन से भी ज़्यादा हो, 4 5 6 7 8 2 10। अगर मान लो मैं कहूँ एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर, सारे ऑर्डर में है ना, अब मैं एक चौथा वेक्टर बनाऊँ वो भी ऑर्डर में बना दूँ, तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक बात मैंने ये बताई थी, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, अब सारे ऑर्डर में हैं, लेकिन एक फ्री हेड है और एक फ्री टेल है और एक क्या फ्री हेड है। इन सब का अगर रिजल्टेंट निकालना हो, इन सब का क्या निकालना हो? रिजल्टेंट, वो ऐसे आएगा रिजल्टेंट इनका, इन सब का रिजल्टेंट ये पीले कलर का वेक्टर है। और अगर मैं वेक्टर ऐसे बनाऊं, ये वेक्टर ऐसे बना दूं एक और, अब इन सब का रिजल्टेंट क्या है? अब ये इन सब का रिजल्टेंट नहीं है, इन सारे रेड वाले वेक्टर्स का रिजल्टेंट नहीं है पीले कलर का वेक्टर्स। अब इन सभी का रिजल्टेंट पीले वाले समेत सब मिला जुला के नेट क्या है? जीरो है। अरे बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? तो इसने ये बोला कि एक ट्रायंगल है, तीन वेक्टर से मिली हुई है और वो तीनों मतलब सेम ऑर्डर में है तीनों वेक्टर्स, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही बात है, बोथ आर ट्रू। अब ये समझ में आ गई बात आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?